हेलो एवरीवन। अभी तक हमने एडियाबैटिक प्रोसेस तक अभी हमने पढ़ा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक की चार प्रोसेस में लास्ट प्रोसेस हमने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद लास्ट में हम लोग पॉलीट्रॉपिक टाइप का प्रोसेस पढ़ेंगे और फ्री एक्सपांशन। ठीक है, चलो पहले इस पार्ट में हम 6 न्यूमेरिकल देखेंगे। लगभग लगभग एडियाबैटिक को मिक्स करते हुए रहेंगे लगभग, है ना। लेकिन चीज़ें अच्छी रहेंगी, समझने में अच्छा रहेगा, इजी रहेगा, मजा आएगा। ठीक है, चलो जैसे एक न्यूमेरिकल हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है हमें। क्या क्वेश्चन है? ए गैस इज अंडरगो एन एडियाबैटिक प्रोसेस एट ए सर्टेन स्टेज ए एट ए सर्टेन स्टेज ए the value of volume and temperature are V naught and T naught respectively. From the details given in the graph, find the value of Cp and Cv। ठीक, मतलब क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि एक गैस है जो अंडरगो कर रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू। कौन से प्रोसेस के थ्रू? एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू, और किसी एक स्टेज में ए पे है जहाँ पे उसकी वैल्यू गिवन है वॉल्यूम की एंड टेम्परेचर की, वी नॉट और टी नॉट गिवन है। ठीक है, और वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ ही है। तो इस जो गिवन डिटेल है उसके यूज से हमें सीपी और सीवी की वैल्यू बताना है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सीपी और सीवी की वैल्यू बतानी है, इजी ऑफ वे में है, आप बता सकते हो। सोचो कैसे बताओगे, किस फॉर्मेट से आप बताना स्टार्ट करोगे कि सीपी और सीवी की वैल्यू कितनी। देखो यहाँ पे स्लोप गिवन है, लेकिन क्या स्लोप चेंजिंग ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम गिवन है? आप याद करो, आइसोथर्मल का जो कर्व दिखता है लगभग लगभग उसी तरह से किसका कर्व दिखता था? एडियाबैटिक का। किसके लिए? प्रेशर और वॉल्यूम के लिए। तो वहां से तो हम गामा निकाल लेते। देखो मुझे सीपी की वैल्यू अगर चाहिए तो सीपी और सीवी में एक चीज आपको मालूम है कि आर बाई गामा माइनस वन अगर आप कर लोगे तो आपके पास काम हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे गामा की वैल्यू ही इम्पोर्टेंट है। गामा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि गामा हम किस तरह से निकाले, कितने फॉर्मेट से निकाले। ठीक, तो देखो यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपको कभी भी यहाँ पर ये गामा की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, क्योंकि अभी तो नहीं मिलेगी इस फॉर्मेट में। क्योंकि आप ये पढ़े थे कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो कर्व था, ठीक है, उसका स्लोप जो दिखा रहा था तो वो P इंटू वी इंटू गामा के इक्वल था, ऐसा कुछ देख रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो लेकिन हाँ, एडियाबैटिक प्रोसेस में आप जब वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हो तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक रिलेशन आप देखते हो कि T इंटू वी गामा माइनस वन की वैल्यू किसके इक्वल होती है? कांस्टेंट के इक्वल होती है। ये तो मालूम है। देखो यहाँ पे मेरे पास कोई भी टेम्परेचर वॉल्यूम या प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है ना। अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पर तो ये पॉसिबल, यहाँ पर तो मेरे पास टोटल हीट एनर्जी ही जीरो होनी है, ऐसा रहता है। ठीक, अब अगर ये है तो आप ये समझो कि अगर dv बाई ऑफ dt में फाइंड कर लिया तो वो एक्चुअल में क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इसके स्लोप को फाइंड कर लूं तो देखो शायद कुछ कुछ मुझे मिल जाए। तो यहाँ पर से तो अभी नहीं मिल सकता। dv बाई ऑफ क्या फाइंड करना है? dt फाइंड करना है। ये चेंजिंग ऑफ क्या है मेरे पास? टेम्परेचर। ठीक, मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ? डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो v की पावर में गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब एक बार कैसा, v की पावर में गामा माइनस वन को मैं कैसा लेता हूँ, मतलब फर्स्ट टर्म, और एक को सेकेंड टर्म। देखो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम भी चेंज होगा, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, कोई कांस्टेंट नहीं है ना। और जब इसको मेरे पास दो फंक्शन के लिए वॉल्यूम भी डिपेंड्स ऑन किस पे है? टेम्परेचर पे है। लेकिन फंक्शन नहीं है ये टेम्परेचर का, है ना, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर है। तो अब जब हम यहाँ पर कैसा, पहले वॉल्यूम को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम कर लिया और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर प्लस टेम्परेचर को एज इट इज रहने देते हैं, और ये डी बाई ऑफ डी टी वी की पावर में गामा माइनस वन है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखो जब इस यहाँ पर देखोगे तो v की पावर में गामा माइनस वन है और
डी टी बाई ऑफ टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो ये तो 1 हो जाएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस टी। और ये गामा माइनस 1 कहाँ पे आ जाएगा, सामने डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, वी गामा माइनस 2। इसको कैसा, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट में कैसा बचेगा, डीवी बाई ऑफ डी टी, चेन रूल अप्लाई करोगे तब। ठीक है, चलो, तो अपने को डीवी बाई ऑफ डी टी ही तो बस पूछना है। ठीक, तो अगर dv बाई ऑफ dt ही हमें चाहिए तो हम कैसे करेंगे, dv बाई ऑफ dt इज इक्वल टू माइनस v की पावर में गामा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ t, गामा माइनस 1, और v की पावर में गामा माइनस कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, अब देखो, अब जब यहाँ पर से देखोगे तो ये dv बाई ऑफ dt की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, माइनस v। ठीक, और ये गामा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, 1, प्लस माइनस कितना हो जाएगा गामा, और प्लस 2 हो जाएगा, मतलब टोटल 1 बचेगा। डिनोमिनेटर में t और गामा माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही चीज दिखेगा। अब देख लो, ये चीज आपको जब दिखेगी तो अब अच्छे से देखो, अगर आप यहाँ पर dv बाई ऑफ dt की वैल्यू, इस इक्वेशन फर्स्ट रख दो, जब आप देखोगे कि dv बाई ऑफ dt जो है वो एक्चुअल में क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से इसका स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव है। देखो, इसको आप इस साइड एक्सटेंड करो तो पॉजिटिव ऑफ टेम्परेचर साइड के एक्सिस से जब ये एंगल बना रहा है तो पाई माइनस कितना है, थीटा है। तो इसे आप लिखोगे कि ये माइन कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 पाई माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, ये थीटा। जहां से dv बाई ऑफ dt की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 थीटा, यही चीज देखने को मिलेगी। ठीक, अब दोनों वैल्यू को आप सिर्फ कंपेयर कर लो तो आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्मेट में क्या मिलेगा, गामा की वैल्यू मिल जाएगी, और गामा की वैल्यू मिलते ही जितना भी नॉन क्वांटिटी वो सब हो जाएगा। तो पॉइंट ए पे, जब आप पॉइंट ए पे जाओगे तो आपको ये जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है, और टेम्परेचर कितना है, टी नॉट। ये तो हमने एक जनरल फॉर्मेट देखी, तो ये अगर मैं फॉर पॉइंट ए के लिए, फॉर पॉइंट ए वी कंपेयर, वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो v बाई ऑफ टी गामा माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो, थीटा भी क्वेश्चन में गिवन है, बाकी सारी चीजें हैं। तो ए पॉइंट पे वॉल्यूम v नॉट है और टेम्परेचर t नॉट है। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गामा माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू वी नॉट बाई ऑफ टी नॉट, और इधर डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो जो गामा की वैल्यू है वो वी नॉट बाई ऑफ टी नॉट, और ये कौन सा हो जाएगा, टेन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, गामा की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, गामा की वैल्यू। तो अब यहाँ से मैं सीपी और सीवी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। गामा आ गया तो अपने पास सारे रिलेशंस आ गए। तो देखो, जब हम यहाँ पर से सीपी की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो सीपी इज इक्वल टू कितना होता है, गामा इंटू आर अपॉन गामा माइनस 1। तो आपके पास जो गामा की वैल्यू थी वो कौन सी थी आपके पास, बोलो। देखो, गामा की वैल्यू अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको कितना है, वी नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टेन थीटा प्लस 1। ठीक है, तो गामा इज इक्वल टू कितना है ये मेरे पास, बोलो, वी नॉट, और इधर कौन सा है, अपॉन टी नॉट, और ये कौन सा, टेन थीटा प्लस 1, और होल ऑफ मल्टीप्लीकेशन कैपिटल आर, इन डिनोमिनेटर में हमारे पास वी नॉट बाई टी नॉट, और ये कौन सा है, टेन थीटा माइनस प्लस 1, और ये मेरे पास होल ऑफ के बाहर में कैसा है मेरे पास, माइनस 1। इसे आप सिंप्लीफाई करो तो ये आपको दिखेगा वी नॉट प्लस टी नॉट टेन थीटा, यही होगा, इनटू कितना हो जाएगा, आर, और प्लस मेरे पास कितना हो जाएगा, देखो ये हुआ। ठीक है, बस इतना ही अभी लिखो, है ना, और कुछ एक्स्ट्रा चीज है भी नहीं। अब यहाँ पर से आप ये चीज समझो, है ना, डिनोमिनेटर में ये कितना है हमारे पास यहाँ पे,
डिनोमिनेटर में टी नॉट टेन थीटा है, ठीक। और होल ऑफ डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, वी नॉट प्लस टी नॉट टेन थीटा माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो फिर एलसीएम लोगे क्या, बोलो। गामा माइनस वन, गामा की वैल्यू तो आपने पुट भी कर दी, गामा की वैल्यू तो आपने सही पुट की ना, वी कितना था भाई, बोलो, यही तो था। अब बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर दिखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर से इसे कितना लिखोगे, ये माइनस में हो जाएगा आपके पास कितना, टी नॉट टेन थीटा, और डिनोमिनेटर में कौन सा हो जाएगा, टी नॉट टेन थीटा, यही चीज देखने को मिलेगा। एकदम सही वैल्यू लिख रहा हूँ ना, ठीक है, ठीक। वी नॉट टी नॉट टेन थीटा प्लस वन, ठीक, आर, ठीक है। ये माइनस, इतना ज्यादा हमें किचकिच करना ही नहीं था ना, यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देना था इसे। इसे सिंपली लिख दो, वी नॉट बाय टी नॉट टेन थीटा, ठीक। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हुआ, वी नॉट प्लस टी नॉट टेन थीटा इंटू आर, अपॉन कौन सा हुआ मेरे पास, ये वी नॉट हुआ, देख लो ये हो गया, ये सीपी की वैल्यू। अगले स्टेप पे मेरे पास किसकी वैल्यू पूछ लिया है, सीवी की वैल्यू। तो सीवी की वैल्यू आप इजीली बता सकते हो, आर बाई ओ गामा माइनस वन, तो आर को आर ही रहने दो, और बस ये कितना हो गया, वी नॉट बाई टी नॉट टेन थीटा, और ये मेरे पास प्लस का वन, और इधर माइनस का वन हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, आर अपॉन कौन सा हो जाएगा, वी नॉट, और ये इधर हो जाएगा टी नॉट टेन थीटा, ये टर्म आपको देखने को मिलेगा। इजी है ना, देखो क्वेश्चन काफी इजी था, ऐसा कुछ भी बहुत ज्यादा लेंदी सा या बहुत ज्यादा किचकिच सा नहीं था, ठीक है। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो अपने पास है, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये तो बस जस्ट थोड़ा सा समझने के हिसाब से था हमारे पास, बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था, है? चलो, थर्मोडायनेमिक चैप्टर ही हार्ड नहीं है, देखो इसमें कैसा बोल रहा है, इन ए सिलेंडर 2 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, कितने मोल है, 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, इनिशियली एट 1 into 10 to the power of 6 Pascal and 300 Kelvin expand until its volume double. Compute the work done if the expansion is isothermal, adiabatic and isobaric। ऐसे करके क्वेश्चन पे बोल रहा है, तीन फॉर्मेट में बोला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जो कितने मोल्स ऑफ में गैस को रखा है, 2 मोल्स को, और वो भी कैसा है, आइडियल और कैसा, मोनोएटॉमिक है। मोनोएटॉमिक है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मेरे पास आंख बंद करके हम बता सकते हैं कि 3, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर क्या गिवन है, आप अच्छे से देख सकते हो कि प्रेशर आपके पास 1 into 10 to the power of 6 पास्कल से कितना है, 300 केल्विन के एक्सपांड, मतलब इनिशियली 100, मतलब 1 into 10 to the power 6 पास्कल है, और कितना है मेरे पास, टेम्परेचर 300 केल्विन है, एक्सपांड कर रहा है तब तक जब तक कि उसका वॉल्यूम कैसा ना हो जाए, मेरे पास डबल ना हो जाए, कैसा ना हो जाए, डबल ना हो जाए, तब तक ये एक्सपेंड करेगा, ठीक है। तो तब तक ये एक्सपेंड करेगा, और तीन अलग अलग कंडीशंस पे कर रहा है, आइसोथर्मल पे, एडियाबैटिक पे और आइसोकोरिक कंडीशन पे, ठीक है। तो चलो हम देखना स्टार्ट करते हैं हर एक बार की कंडीशंस पे कि आइसोथर्मल के लिए वर्क डन कितना आएगा। देखो जब मैं इसके सॉल्यूशंस को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले मेरे पास इनिशियल पॉइंट पे जो जो गिवन है उसे मैं लिख लेता हूँ। इनिशियल को मैं 1 पॉइंट से लिख रहा हूँ, तो P1 की जो वैल्यू है वो 1 into 10 to the power of 6 पास्कल गिवन है, ठीक है। टेम्परेचर मेरे पास गिवन है, ये कितना, 300 केल्विन गिवन है, और वॉल्यूम फाइनली कितना हो जा रहा है, जो V2 की वैल्यू है वो 2 times ऑफ V1 हो जा रहा है, ये क्वेश्चन पे मेंशन है। हाँ, एक और चीज वैल्यू है वैल्यू है कि N की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, मतलब वो कांस्टेंट के फॉर्मेट में है, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा,
ठीक है। तो जहां पे जब सबसे फर्स्ट कंडीशन किसके लिए पूछ रहा है, ये आइसोथर्मल के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है मेरे पास, आइसोथर्मल की कंडीशन के लिए बोलने चाह रहा है। तो आइसोथर्मल के लिए अगर ये चाह रहा है तो आइसोथर्मल के लिए वर्क डन इन आइसोथर्मल कितना होगा, तो वर्क डन मेरे पास आइसोथर्मल की प्रोसेस के लिए देखना है, तो ये कितना होगा मेरे पास 2.303 एन आर टी, यही लिखते हो, ठीक। और इधर कितना लिखते हो, लॉग ऑफ द बेस 10, और ये V2/O क्या लिख देते हो, V1, ऐसा लिखते हो। अच्छे से याद करो, आइसोथर्मल के लिए फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए यही लिखते हो आप। देख लो, एक फॉर्मेट में और ऐसा ही लिखते हो, प्रेशर अगर आपके पास देखो यहाँ पे आपको इनिशियल प्रेशर है क्या, फाइनल प्रेशर है क्या, नहीं है, मेरे पास वॉल्यूम ही बस दोनों के रेशियो के गिवन है। तो मैं उस फॉर्मेट पे जाऊँ जहाँ पे मुझे जरूरत है, प्रेशर भी मैं लिखता, लेकिन प्रेशर में P1/O P2 लिखता, तो काम तो तब भी मेरा करता, लेकिन मेरे पास क्या P2 की वैल्यू है क्या, नहीं, फिर मुझे आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता, और फिर P1 और P2 के लिए वैल्यू देखना पड़ता, तो अगर वॉल्यूम 2 टाइम हुआ तो प्रेशर उसका हाफ हो जाता, तब भी यही आंसर आएगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2.303, एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 25/3 लिख लो या 8.31 लिख लो, और टेम्परेचर कितना है मेरे पास, 300 केल्विन है, लॉग ऑफ द बेस 10, और V2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ V1 है, और ये भी मेरे पास कौन सा है, V1 है, V1 कैंसिल आउट हो गया। जब मैं इसे सिंप्लीफाई किया तो वर्क डन की जो वैल्यू है 3452 जूल के आसपास आएगा, आप कैलकुलेट करो, वैल्यू देखो, आपको खुद मिल जाएगा, ठीक, अप्रोक्सीमेटली भी आएगा तो चलेगा। दूसरे प्रोसेस में, अब इसी में जो सेकंड बोल रहा है वो कैसा है मेरे पास, एडियाबैटिक के लिए, किसके लिए मेरे पास, एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। अगर एडियाबैटिक के लिए है तो वर्क डन इन एडियाबैटिक कितना होगा मेरे पास, वर्क डन इन एडियाबैटिक हमारे पास कितना देखने को मिलेगा, तो वो हमारे पास देखने को मिलेगा कौन सा, एन आर टी, कैसा रहता है वर्क डन इन एडियाबैटिक में, अगर टेम्परेचर मेरे पास के साथ रिलेशन T1 माइनस ऑफ T2 अपॉन गामा माइनस ऑफ 1, ये सब मैंने आपको डिराइव करके दिया है, ठीक है। यही चीज होती है, अब आपको नहीं मालूम है, टेम्परेचर नहीं मालूम, टेम्परेचर मालूम है क्या, नहीं मालूम है, हाँ टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, सॉरी टेम्परेचर, वॉल्यूम जरूर मालूम है कि दोनों के वॉल्यूम्स एक दूसरे के कितने टाइम्स हो जाएंगे, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में एक रिलेशन आपको मालूम है कि T1V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2V2 गामा माइनस 1, एडियाबैटिक कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो आप यहाँ से T2 की जो वैल्यू लिखोगे वो कितना लिखोगे, बोलो, T1, और ये V1/O V2, और ये गामा माइनस 1 हो जाएगा। T1 की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, 300, 1/2 है, और ये मेरे पास गामा की वैल्यू, अब गामा आपके पास इंपॉर्टेंट है, बोलो गामा कितना, गामा बताओ, देखो आप गामा लिख सकते हो, कैसा लिखोगे आप बताओ, गामा की वैल्यू आप लिखते हो Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, यही लिखते हो, जहां पर से Cp की वैल्यू आप कितना लिखते हो, बोलो, Cp की वैल्यू F/2 प्लस 1, यही लिखते हो, F/2 प्लस 1 इंटू आर, और ये हो जाएगा F/2 इंटू आर, ये कैंसिल, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्वेश्चन पे मोनो एटॉमिक के लिए 3 है, तो आप डायरेक्टली लिखोगे ये कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, तो आप लिखोगे 5/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो T2 इज इक्वल टू आपके पास कितना देखने को मिलेगा, बोलो, 300 अपॉन 1/2, 5/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक। तो जिसे आप जब सॉल्व करोगे तो T2 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 189 केल्विन देखने को मिलेगी, ये T2 की वैल्यू है। तो वर्क डन जो देखने को मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू कितना है, एन आर T2 माइनस ऑफ T1 अपॉन गामा माइनस 1, तो यहाँ पर से n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कितना था, 2
था, आर की वैल्यू 8.31 है, T2 की वैल्यू कितना है 189 माइनस ऑफ कौन सा लिखोगे 300। ठीक, T2 माइनस ऑफ T1 लिख दो एडियाबेटिक में या T1 माइनस ऑफ T2 लिख दो, ये बताओ। यहाँ पे T1 माइनस T2 लिखते हो क्योंकि मेरे पास जब एक्सपांसन हो रहा होगा तो मेरे पास कैसा होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये मेरे पास कैसा हो जाएगा, T1 माइनस ऑफ T2 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हुआ मेरे पास T1 और ये हुआ T2, मतलब 300 माइनस 189 अपॉन गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5/3 माइनस ऑफ 1। आप इसे सॉल्व करो, आपको आंसर देखने को मिलेगा कितना 2764 जूल, यही देखने को मिलेगा। ठीक, आप देख सकते हो। उसी के बाद थर्ड स्टेप में जैसे ही आप जाओगे, थर्ड स्टेप में वर्क डन कैसे प्रोसेस पे पूछा है, आइसोकोरिक पे। कैसे पे पूछ रहा है, आइसोकोरिक पे। आइसोकोरिक मतलब मेरे पास क्या होगा, बोलो। आइसोकोरिक बोला था या आइसोकोरिक? आइसोकोरिक पे तो मेरे पास वर्क डन जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ही जीरो होगा। आइसोबरिक है, ठीक है। तो किसके लिए पूछ रहा है, आइसोबरिक के लिए। तो अपन चलते हैं देखते हैं। तो देखो, मैं अप्रोच में फोकस कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन पे थोड़ा कम फोकस हो रहा हूँ, है ना। चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, आपको पता है। तो आइसोबरिक में आपको डायरेक्टली मालूम होता है कैसा होता है, जो वर्क डन होता है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू कितना लिखते हो डीवी, फाइनल वॉल्यूम V2 इनिशियल वॉल्यूम 1। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर एज इट इज कांस्टेंट लिखोगे और ये V2 माइनस ऑफ V1 हो जाएगा। बोलो, V2 और V1 की वैल्यू तो आपको मालूम है कि ये कितना हो जाएगा, देख लो। क्या आपको वैल्यू मालूम है? अगर मान के चलो मैं इस पे ये लिखा, चलो ये P लिखा, ये लिखा 2V1 माइनस ऑफ V1, तो आप लिख दोगे कि जो प्रेशर की वैल्यू है, वो प्रेशर की जो वैल्यू है इंटू V1 है। V1 ही तो आपके पास नहीं है, V1 तो आपके पास दूर दूर तक नहीं, आप V1 की वैल्यू कैसे पाओ करोगे। अब इसी चीज को आप समझो कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आप ये चीज लिख सकते हो कि P1 V1 इज इक्वल टू nRT1। ठीक, आपको V1 की वैल्यू चाहिए, मतलब nRT1 बाय ओ क्या लिखोगे P1। n की वैल्यू आप लिख दोगे 2, R की वैल्यू लिख दोगे कितना मेरे पास 8.31, T1 की वैल्यू 300 लिख दोगे और प्रेशर कितना गिवन था 1 इंटू 10⁻⁶। आप देखो V1 की वैल्यू आपके पास आ गई, ये कितना आएगा 4.98 इंटू 10⁻⁻³ मीटर क्यूब के आसपास आएगा। बस वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, खत्म कहानी। एक्चुअल में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसे भी मत मल्टीप्लाई करो, मैं हमेशा ये सजेशन देता हूँ कि आप ये सब मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ो, बस वैल्यू पुट करो। p की जगह पे आपको 1 इंटू 10⁻⁶ पहले से ही मेंशन है। V1 की वैल्यू कितना है, या फिर मेरे पास ये P1 ही तो है एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ये कितना हो जाएगा P1, V1 की जो वैल्यू है वो nRT1 बाय P1 हो गया। P1 कैंसिल, तो ये कितना हुआ 2 इंटू 8.31 इंटू कितना हो गया 300। तो जो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो 4000 कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 8.31 इंटू 300, ये 4986 के आसपास आएगा। ठीक है, ये आ रहा है, ये सब अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब कैलकुलेशन में कभी किया रहूंगा या कहीं से आंसर लिखा रहा होगा तो वो डायरेक्टली मैं पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चल देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है कि 1 मोल ए परफेक्ट गैस, 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस इनिशियली एट
A pressure and temperature of 10 the power 5 Newton per meter square and 300 Kelvin respectively expand expand isothermally until its volume is double and then adiabatically until its volume is again double. Find the final pressure and temperature of the gas. Find the total work done during the isothermal and adiabatic process given. Gamma is equal to 1 by 0.4. Also draw the PV diagram for the process. ठीक, चलो एक्चुअल में पीवी डायग्राम क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया था, है ना। एक्चुअल में ये होना नहीं था यहाँ पे, लेकिन ठीक है फिर भी मेंशन कर दिया है, तो अब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, ये क्वेश्चन पे ही था, है ना। पीवी डायग्राम फॉर द प्रोसेस मेंशन करना था हमें, है ना, ये ड्रॉ करना था, लेकिन है तो अब है। अब चलो ठीक है, इस चीज को भी छोड़ते हैं, है ना। हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है, ये मान के चलते हैं, अभी अभी इनकरेक्ट ही है। देखो, जब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं, तो पहले तो ये क्वेश्चन पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। पहले तो ये सब कि सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 मोल है। ये कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा होगा इस पे, ये एकदम परफेक्टली एन की वैल्यू 1। इनिशियली टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन, मतलब एकदम इनिशियल टाइम पे जो प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू है, तो प्रेशर की वैल्यू कितना है, 10 दी पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और टेम्परेचर जो है इनिशियल टाइम पे वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 300 केल्विन, ऐसा है। अब एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली जब तक कि इसका वॉल्यूम कैसा ना हो जाए, डबल ना हो जाए, मतलब सेकेंड टाइम पे जो वॉल्यूम मिल रहा होगा वो 2 टाइम्स होगा किसका, फर्स्ट का। ठीक, यहाँ तक ये जो प्रोसेस है ये सब कैसे के अंदर है, आइसोथर्मल के अंदर है। जितना क्वेश्चन पे हमारे पास डाटा है उस चीज को मैं मेंशन करते हुए चला जा रहा हूँ। ठीक, अब उसके बाद कैसा बोल रहा है, डबल एंड देन एडियाबेटिक अंटिल इट्स वॉल्यूम अगेन डबल। अब दोबारा ये एडियाबेटिक हो रहा है, और जब तक हो रहा है जब तक कि इसका वॉल्यूम, थर्ड ऑफ वॉल्यूम जो है वो 2 टाइम किसका नहीं हो जा रहा है, सेकेंड का। ये कौन सा कंडीशन है मेरे पास, ये एडियाबेटिक है। ठीक, ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब टोटल वर्क डन ड्यूरिंग ऑफ मेरे पास बताना है आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की कंडीशन पे। यहाँ पे गामा की जो वैल्यू है वो 1.4 गिवन है। ठीक है, पीवी का ड्रॉ भी करना था लेकिन वो गिवन है, तो अब हम उसे कुछ ही नहीं कर सकते। देखो, अब जैसे अगर यहाँ पर चले तो मेरे पास आइसोथर्मल के अंदर टेम्परेचर कितना होता है ये बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर में चेंजेस 0 होता है। तो जो वर्क डन आ रहा है, क्या मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क करेगा, नहीं। आइसोथर्मल की कंडीशन पे जो आपको वर्क डन मिलेगा वो कितना मिलेगा, एन आर टी एल एन वी टू बाई ओ वी वन। ठीक, टेम्परेचर आपके पास है, सब चीज है, तो आपको पहले स्टेप का तो आइसोथर्मल का वर्क डन फाइंड करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइसो थर्मल के लिए वर्क डन फाइंड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वर्क डन ऑफ जो फर्स्ट देखने को मिलेगा वो आपके बाद कहाँ कहाँ से कहाँ की प्रोसेस के लिए, फर्स्ट टू सेकंड के लिए आप जा रहे हो। इसके लिए जो देखने को मिलेगा, तो एल एन अगर बेस 10 लेना है, बेस 10 लेते हैं क्योंकि लॉग 2 की वैल्यू जब बेस 10 हो तब हमें मालूम है 2.303। और ये कितना हो गया मेरे पास, एन आर टी वन। और ये हो गया एल एन, एल एन नहीं होगा लॉग हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, लॉग। ठीक, और ये कितना हो जाएगा ऑफ द बेस 10, और ये V2, और ये कौन सा हो जाएगा, V1। जहां पर से वर्क डन ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2.303। और n की वैल्यू 1 है, और रेट मतलब ये गैस कांस्टेंट 8.31। और टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, 300 केल्विन। और ये लॉग ऑफ द बेस 10, V2 की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास यहाँ पे, 2V1 अपॉन कौन सा है, ये V1 है। ये V1 और V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2.303 हो जाएगा। और ये मेरे पास 8.31 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा। और ये log ऑफ द बेस 10 और 2 हो जाएगा। ये कंप्लीट टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, ये कंप्लीट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर अभी ऐसे ही रहने दो, एज इट इज ऐसे ही रहने दो, कुछ देर बाद मैं इसका यूज करूँ। ठीक है, या नहीं तो चलो मैं बोल ही देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
एक डायरेक्टली परफेक्ट फॉर्मेट में मैं इसको डिराइव कर देता हूँ। अपने पास कैलकुलेटर की सुविधा उपलब्ध है ना। log 2 इंटू 300 इंटू 2.303 इंटू 8.31। log 2 300 2.303 8.31। ठीक है, ये आंसर आपको देखने को कितना मिल रहा होगा? ये आंसर मिलेगा 1728.322। ये देखने को मिलेगा। ये वर्क डन ऑन फर्स्ट मतलब फर्स्ट टू सेकंड के लिए। यहाँ तक हमें कभी कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या इसके बाद आएगी। अब देखो एडियाबेटिक के लिए वर्क डन जब आप लिखते हो तब आप कितना लिखते हो बताओ? एडियाबेटिक के लिए जो वर्क डन लिखते हो वो एन आर T1 माइनस T2 लिखते हो, और इधर कितना लिखते हो? गामा माइनस 1। तो यहाँ पर T2 एडियाबेटिक सेकंड से थर्ड तक जा रहे हो तो सेकंड का भी टेम्परेचर चाहिए और थर्ड का भी चाहिए, और फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस भी पूछा हुआ है। तो देखो जब भी ऐसी कंडीशंस पे आप फंस रहे हो, है ना, तो आपको अब सब चीजें मालूम करना है। एक्चुअल में मुझे पता तो सब करना है, तो मैं एक बार फाइंड करना स्टार्ट करता हूँ। देखो, तो जब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि P2 की वैल्यू कितनी होगी, आइसोथर्मल जो है वो P2 की वैल्यू कितना रखेगा? P2 मेरे पास कितना होगा? P2 इंटू V2 की वैल्यू जो होगी वो P1 V1 के इक्वल होगी आइसोथर्मल की कंडीशन में। ये कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा इनका मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखो P1 का जो प्रेशर है ये 10 दी पावर ऑफ 5 है, ये V1 है, और ये कौन सा हुआ? P2 हुआ। V2 की जो वैल्यू है वो कौन सा है? 2V1। V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो P2 की वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी? 10 दी पावर ऑफ 5 बाय ऑफ 2 मिल जाएगा। ये सेकंड का प्रेशर है, ये सेकंड का प्रेशर है। ठीक है, अब ये प्रेशर हो गया अपने पास, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं थी। अब अगले स्टेप में आपको टेम्परेचर भी चाहिए और क्या चाहिए? वॉल्यूम भी चाहिए। तो अगर आपको थर्ड स्टेप में प्रेशर चाहिए तो आप क्या लिखोगे? अगर मेरे पास फॉर एडियाबेटिक के लिए, अब चले जाओ आप एडियाबेटिक के लिए चले जाओ कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितना होता है। एडियाबेटिक के लिए या एडियाबेटिक के लिए आपके पास क्या क्या मेरे पास देखने को मिले? तो देखो P3 इंटू वी थ्री की पावर में गामा जो है, ये P2 इंटू वी टू की पावर में गामा, इसके इक्वल कैसा हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे P3 की जो वैल्यू है, जो प्रेशर ऑन थर्ड पॉइंट पे है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थर्ड पॉइंट कितना हमारे पास? 2 टाइम्स ऑफ है किसके? सेकेंड के। 2V2 गामा इज इक्वल टू P2 की वैल्यू आप फाइंड करके बैठे हो कि 10 दी पावर ऑफ 5 बाय ऑफ कितना है? 2 है। आपको नहीं मालूम है कि V2 दी पावर ऑफ गामा हो गया। ठीक है, आप अगले स्टेप में लिखोगे P3 इंटू 2 दी पावर 1.4 इज इक्वल टू 10 दी पावर ऑफ 5, यही लिखोगे, और डिनोमिनेटर में ये 2 हो गया, और V2 की पावर में गामा, V2 दी पावर ऑफ गामा कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप ये दिखोगे 0.5 इंटू 0.5 की पावर में 1.4 हो जाएगा। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्टली जो P3 की वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिल रही होगी? बोलो 1.9 इंटू 10 दी पावर ऑफ 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉरी, ये किसकी वैल्यू होगी? आपको P3 की वैल्यू होगी। ये प्रेशर ऑन थर्ड पॉइंट। ठीक, अब ये चीज है, तो अगले स्टेप पे देखो, यहाँ तक तो आप P3 की वैल्यू लिखे। उसके बाद अगले स्टेप में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जब P3 की वैल्यू होगी, अब टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर भी तो चाहिए। देखो T1 और T2 का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा 300 केल्विन, क्योंकि आइसोथर्मल है। बट एडियाबेटिक में तो नहीं होगा ना, वॉल्यूम आपको गिवन। देखो, तो एडियाबेटिक के लिए आप लिखोगे T3 इंटू वी थ्री की पावर में गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू वी टू की पावर में गामा माइनस 1, यही होगा। ठीक, अगले स्टेप में बताओ T3 की जो वैल्यू है इज इक्वल टू T2 की जो वैल्यू है वो कितना है मेरे पास? 300 केल्विन।
V2 की वैल्यू अपने पास नहीं मालूम है और V3 की वैल्यू मालूम है 2V2, और ये होल ऑफ पावर में गामा -1 हो गया, तो T3 की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो 300, और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 की पावर में कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं 227.35 कैलोरी, ऐसे। ठीक, इतना तो लिख सकते हो। देखो, तो आपके पास फाइनल प्रेशर भी मिल गया और फाइनल टेम्परेचर भी मिल गया। तो वर्क डन आप जब सेकेंड से थर्ड के लिए देखने जाओगे, तब आप कितना लिखोगे, बोलो, एन आर, और ये कौन सा हुआ, T2 माइनस T3, यही लिखोगे, अपॉन गामा -1 हो जाएगा, जहां पर एन की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 8.31, ठीक, और ये कितना हुआ, T2 की वैल्यू कितना हुआ, 300। मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल की जगह पे इनिशियल माइनस फाइनल होता है, एडियाबेटिक में वर्क डन निगेटिव हो रहा है। ठीक, ये कैसा, 227.35 हो गया, और ये गामा की वैल्यू आपके पास कितना है, 1.4 माइनस ऑफ 1, यही चीज है। तो जब आप वर्क डन ऑफ सेकेंड से थर्ड तक के लिए देख रहे होगे, तो कुछ भी आंसर आए, आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट करो, एक कंप्लीटली मेरे पास आंसर, जब टोटल वर्क डन पूछ रहा है, कौन सा वर्क डन पूछ रहा है, टोटल वर्क डन पूछ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि जो टोटल वर्क डन देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, वर्क डन फर्स्ट टू सेकेंड प्लस वर्क डन सेकेंड टू कहाँ के लिए, थर्ड के लिए। फर्स्ट टू सेकेंड के लिए जो देखने को मिलेगा वो कितना मिल रहा होगा हमारे पास यहाँ पर, 1.9 इंटू 10 द पावर ऑफ 4, 1.9 इंटू 10 द पावर ऑफ 4, 1.9 इंटू 10 द पावर ऑफ 4 प्लस हो, अगले स्टेप पे जो भी वैल्यू आ रही हो आप इसे कैलकुलेट करो, या बोलो तो मैं ही कैलकुलेट करके आपको लिख देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। कितना है, 300 माइनस 227.35 इज इक्वल टू इंटू 8.31 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक, तो ये 1509 प्लस कितना हो गया मेरे पास, ये 1.9 इंटू 10 पावर 4 कहाँ पे, वर्क डन ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड, प्रेशर की वैल्यू लिख दिया मैं, ये है ना वर्क डन फर्स्ट टू सेकेंड के लिए, 1728.32, ये नहीं है ना, 1728.32, 28.32 प्लस जो सेकेंड टू थर्ड के लिए वर्क डन आया है वो कितना है हमारे पास, 1509.927, ये सभी को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1728.32। ठीक, तो ये वैल्यू जो आएगी वो लगभग लगभग कितनी आ जाएगी, 3238.24 जूल के आसपास आएगी अप्रोक्सीमेटली, तो इतना ही आना चाहिए, देख लो। ठीक, यहाँ तक आपको चीजें समझी। अभी 3 क्वेश्चन हुआ ऐसे, अभी 3 क्वेश्चन और, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, चलो, जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि अभी काफी छोटी साइज में है। ठीक, चलो, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, क्योंकि एक दिन तो मैं बिना रिकॉर्डिंग ऑन किए ही रिकॉर्ड करके एक लेक्चर फुर्सत हो गया, है ना, फिर सब वापस से मेहनत करनी पड़ी। चलो, है ना, अब 3 अच्छे क्वेश्चन है ऐसे, मतलब छोटे मोटे नहीं है, ये बहुत छोटे भी नहीं है और बहुत बड़े भी नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन का फॉर्मेट है, देखो। अब जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, एक ये, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर हैविंग नॉन कंडक्टिंग वॉल इज पार्टिस क्या लिखा है, partitioned in two equal part, a cylindrical container having non conducting wall is मतलब partitioned in two equal parts such that volume of each part is equal to V naught। ठीक, a movable non conducting piston is kept between the two parts, gas on left is slowly heated so that the gas on right is compressed up to volume V naught by 8,
find pressure and temperature on both sides. If initial pressure and temperature are P naught, T naught respectively, also find heat given by the heater to the gas. Number of moles in each part is small n. ठीक, बस एक साइड डाई एटॉमिक है, एक साइड मोनो एटॉमिक है, नॉन कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन है और नॉन कंडक्टिंग वॉल है। क्वेश्चन में एक्चुअल में ऐसा बोल रहा है कि एक सिलेंडर है जिसमें पार्टीशन किया गया है, एक साइड जितना प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर उतना ही दूसरे साइड, दो डिफरेंट गैसेस, एक साइड डाई एटॉमिक है और एक साइड मोनो एटॉमिक है। अब कैसा हो रहा है, जिस साइड डाई एटॉमिक है उस साइड हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। अब हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है तो इससे क्या हो रहा है कि ये वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है वो एक्सपेंड कर रहा है, और एक्सपेंड करते हुए कहाँ पर, ये मेरे पास राइट साइड वाले पिस्टन को दबा रहा है। ठीक, अब अगर ये प्रेस कर रहा है तो इसका वॉल्यूम ओरिजिनल इनिशियल वॉल्यूम का कितना हो गया मेरे पास, वी नॉट बाय 8 हो गया। ठीक है, तो आपको ये दो पोर्शन में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन में सिंपल सा ऐसा पूछ लिया है, फाइंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ बोथ साइड, इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन, आल्सो फाइंड हीट गिवन बाय द हीटर टू द गैस। और ये हीटर इस गैस को कितनी हीट प्रोवाइड करेगा, ये चीज मुझे बताना है। ठीक, देखो, अगर ये हीटर इसे एनर्जी दे रहा है तब तो ये कंफर्म है कि ये पिस्टन मूव भी कर रहा है, मतलब प्रेशर तो कांस्टेंट नहीं, कि प्रेशर कांस्टेंट है, हो सकता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, नहीं, मतलब वर्क डन भी हो रहा है और टेम्परेचर में चेंजेस भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो मुझे ये बस देखना है कि एक्चुअल में कितनी हीट एनर्जी है, तो वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होगा। तो क्यू तो मुझे इजीली निकल जाएगा। तो मुझे अगर क्यू निकाल फाइंड करना है इसके लिए, तो मुझे इसका इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम तो मालूम होना चाहिए। ठीक, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर भी मालूम होना चाहिए, तब तो मैं इंटरनल एनर्जी निकालूंगा और वर्क डन फाइंड करूंगा। ठीक है, एटलीस्ट टेम्परेचर पता हो जाए तो मैं कम से कम वर्क डन भी तो फाइंड ही कर सकता हूँ। वर्क डन तो हो रहा है, और वर्क डन हो रहा है तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, तो मतलब एक कंफर्म है चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक, लेकिन इधर क्या है, कोई भी एनर्जी आ रहा है, ये कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है, ये नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है। और नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है मतलब इधर कोई भी एनर्जी नहीं आ रही और यहाँ से कोई भी एनर्जी नहीं जा रही है, मतलब ये कंफर्म है कि ये प्रोसेस कैसी होगी, एडियाबैटिक होगी। कौन सी प्रोसेस होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक, अब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, यहाँ तक हमें कोई तकलीफ नहीं। क्या ये बात मानते हो कि जब मैं एक पिस्टन को इस तरह से ऐसे मुंह लगाऊं, ठीक है, इसके बीच में एक पिस्टन लगा हुआ है इस तरह से, ठीक, अगर ये पिस्टन लगा है तो एजम्पशन करो कि ये इस साइड इसको प्रेस कर रहा है, तो दूसरा भी इस साइड प्रेस कर रहा होगा, मतलब ये पिस्टन जाके वहीं पर रुकेगा, जितना प्रेशर लेफ्ट साइड है उतना ही प्रेशर जब किस साइड हो, राइट साइड। मतलब हमेशा लेफ्ट साइड का प्रेशर राइट साइड के प्रेशर के कैसा होगा, इक्वल होगा, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, लेफ्ट साइड का पिस्टन हमें मतलब लेफ्ट साइड का प्रेशर हमेशा राइट साइड के प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ऑफ मेरे पास P1 V1 और V2 है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है क्या यहाँ तक, सोचो, है, अभी बहुत दिक्कत की बात है। देखो, मेरे पास राइट साइड कैसा है, मेरे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक साइड लेफ्ट लिखता हूँ और एक साइड कौन सा, राइट साइड। मैं इसके राइट साइड से स्टार्ट करता हूँ। ठीक, और मैं राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशन को, तो आप एक चीज देखना स्टार्ट करो फ्रॉम राइट साइड से। किस साइड से, राइट साइड से। आप ये कह रहे हो कि ये मेरे पास प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक है, कैसा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक, तो मैं ये लिख रहा हूँ पीवी की पावर में जो गामा है ये कैसा हमारे पास कांस्टेंट है, कैसा मेरे पास पीवी की पावर में जो गामा है ये कैसा है, कांस्टेंट है, एडियाबैटिक। राइट साइड कैसा है मेरे पास, एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि कोई भी एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। ठीक है, देखो, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ तो मेरे पास पी नॉट वी नॉट गामा इज इक्वल टू
पी फाइनल, फाइनल का प्रेशर निकल जाएगा तो लगभग लगभग सब काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड का प्रेशर और राइट साइड का प्रेशर सेम है, इतना तो हमें मालूम ही है, ठीक। ये कौन सा हो जाएगा, वी नॉट बाय 8, और ये पावर में कौन सा हो जाएगा, गामा, ठीक। जहां पर से हम ये कह सकते हैं कि जो पी फाइनल की वैल्यू, अब गामा की वैल्यू कौन सी है, 5/3, कौन सा है, गामा की वैल्यू 5/3 है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी नॉट इंटू वी नॉट, वी नॉट गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें इतना कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस ये कितना हो जाएगा, 8 की पावर में गामा, मतलब कौन सा, 5/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ऑफ कौन सा हो जाएगा, पी फाइनल हो जाएगा। आप समझो, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, पी नॉट इंटू 2 की पावर में 3, और ये कौन सा हो गया, 5/3, और ये कौन सा हो गया, प्रेशर इन फाइनल हो गया। तो 2 दी पावर ऑफ 5 है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। तो मतलब फाइनल जो प्रेशर देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 32 पी नॉट देखने को मिलेगा। ये फाइनल में प्रेशर है। ये दोनों साइड का कैसा होगा, सेम होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का सेम। अगर मेरे पास प्रेशर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम का रिलेशन, क्या मैं टेम्परेचर एडियाबेटिक के लिए नहीं काउंटिंग कर, क्या टेम्परेचर दोनों साइड का सेम होगा क्या, ना, टेम्परेचर मत सेम कर देना, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो देखो टेम्परेचर के लिए मैं लिखूंगा टी नॉट वी नॉट गामा की पावर में -1 इज इक्वल टू टी फाइनल, यही होगा। ये राइट साइड के लिए हम काउंटिंग कर रहे हैं, और ये कौन सा हो जाएगा, मेरे पास वी नॉट बाय ऑफ 8 की पावर में ये भी गामा -1, वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी फाइनल की जो वैल्यू आएगी वो फिर से कितनी आएगी, टी नॉट इनिशियल में जो भी टेम्परेचर है इनटू 8 की पावर में गामा -1, और 8 की पावर में है कितना, 8 की पावर में 5/3 -1, मतलब ये कितना हो गया, टी नॉट की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 दी पावर ऑफ 3, और ये कितना हुआ, 3 - 1 मतलब 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। तो अब आप ये देखो कि यहाँ से ये 3 और 3 एक दूसरे कैंसिल रखेंगे, मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो 4 टी नॉट के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 4 टी नॉट के इक्वल होगा, ठीक। अब देखो मेरे पास यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अगर नहीं है तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे फाइनल टेम्परेचर कितना होगा लेफ्ट साइड का, सॉरी फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, सोचो, बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है ना, आप समझो ना कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो, बोलो, समझो, आप ये बताओ, समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, अब मैं किस साइड के लिए आ रहा हूँ, पहले राइट साइड के लिए बात, अब लेफ्ट साइड के लिए आ रहा हूँ, किस साइड के लिए आ रहा हूँ, लेफ्ट साइड के लिए आ रहा हूँ। वॉल्यूम तो मुझे काउंटिंग करना पड़ेगा, प्रेशर दोनों का सेम होगा, वॉल्यूम मिल गया तो मेरे पास टेम्परेचर मिल जाएगा, गारंटी है, बन मिल जाएगा। वॉल्यूम कैसे फाइंड करो, आप ये देखो क्या इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, बोलो, बोलो भाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2V0। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2V0 की जो वैल्यू है क्या ये कभी चेंज होगी, नहीं, मतलब V1, मतलब मैं इसे कह देता हूँ कि पूरा का पूरा फाइनल वॉल्यूम कितना है, V1 है, ठीक है, या VL1 कह देता हूँ, ये फाइनल वॉल्यूम, या फिर VLF लिख देता हूँ, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट साइड। 2V0 की वैल्यू अभी भी वही होगा, लेफ्ट साइड का वॉल्यूम प्लस वो पिस्टन का में जो कंप्रेस होने के बाद हुआ, देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि पिस्टन यहाँ तक मेरे पास कंप्रेस हो गया, तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ से यहाँ तक लिख लेता हूँ कि ये VLF है, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, ये V0/8 है। इन सब का समेशन किसके इक्वल हो जाएगा, VLF प्लस ऑफ V0/8, ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास गारंटी है
वी ऑफ एल एफ किस साइड के, लेफ्ट साइड के वॉल्यूम के इक्वल होगा, जिसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, V1 से, जो कौन सा हो जाएगा, 2V0 माइनस ऑफ V0 बाय ऑफ 8, मतलब 15V0 बाय ऑफ 8 है। ठीक, तो ये फाइनल वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट साइड जो आपको देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो बोलो, ये यही होगा। अब देखो, अगर यही चीज आप लिख रहे हो तो अब आपको मालूम है कि फाइनल प्रेशर दोनों साइड का कैसा होगा, सेम होगा। फाइनल प्रेशर आर सेम बोथ साइड, इन बोथ साइड, दोनों साइड अगर फाइनल प्रेशर सेम है तो हमें कोई भी तकलीफ की बात है ही। अब देखो, चाहे जो हो जाए, आप जिस भी साइड के लिए जाओ, तो अगर दोनों साइड के लिए फाइनल प्रेशर सेम है तो मुझे अब क्या ही चाहिए, टेम्परेचर ही तो चाहिए। अब तो सिर्फ टेम्परेचर चाहिए, फाइनल वॉल्यूम फाइंड कर लिए 15V0 बाय ऑफ 8। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास तो एक ही बचा, टेम्परेचर। तो आपको मालूम है कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास यही चीज कितनी होगी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यही होगा। प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी होगा। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि पीवी बाई टी इज इक्वल टू एन आर है, जो कि किसके इक्वल होगा, हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल। ठीक, अगर ये कांस्टेंट है तो मैं ये डायरेक्टली कहता हूँ कि इनिशियल टाइम का प्रेशर, वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है वो रेशियो हमेशा मेंटेन करेगा पी फाइनल, और ये कौन सा है, इनटू, लेफ्ट साइड के लिए मैं ये लिख रहा हूँ इनटू वी फाइनल, और ये मेरे पास कौन सा अपॉन टी फाइनल। ठीक, अपने पास ये पी नॉट है, वी नॉट है, अपॉन टी नॉट है। फाइनल साइड का जो प्रेशर आया था वो हमारे पास कितना था, 32 पी नॉट था, 32 पी नॉट था। ये कितना हुआ मेरे पास, 32 पी नॉट, और ये कौन सा हुआ हमारे पास यहाँ पे, 32 पी नॉट के बाद जो फाइनल वॉल्यूम है, जो फाइनल वॉल्यूम है वो 15/8 वी नॉट है, अपॉन कौन सा हुआ, टी फाइनल। ठीक, ये पी नॉट, ये वी नॉट, ये भी पी नॉट वी नॉट कैंसिल, आप ये लिख सकते हो कि ये 4 हुआ। तो आप देखोगे कि जो टी फाइनल देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 60 टी नॉट देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 60 टी नॉट देखने को मिलेगा। ये फाइनल मेरे पास टेम्परेचर है। तो अब हम यहाँ पर से इंटरनल सॉरी एनर्जी कितनी गिवन की गई है, हीट एनर्जी, वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक, तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी में मेरे पास कितना होगा, आप वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या, बोलो, क्यू की वैल्यू आप कितना लिखते हो, एन सी वी इंटू डेल टी, यही लिखते हो, प्लस वर्क डन कितना होगा टेम्परेचर के साथ रिलेशन, एन आर, प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, ये है, बोलो, यही होगा, बोलो, है क्या, ऐसा लिख सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, कैसे लिखोगे यार, कुछ भी कहते हो। देखो, या तो मैं ऐसा लिखूं कि मेरे पास वर्क डन है, ना प्रेशर कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना कुछ भी है, तो एडियाबैटिक के लिए आप कितना वर्क डन लिखते थे, एडियाबैटिक थोड़ी होगा, नहीं एडियाबैटिक भी नहीं होगा, सोचो, कुछ तो लिखते थे वर्क डन के लिए, मैं फिर से लिखूं क्या, देखो, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी वी लिखते थे आप, इतना तो लिखते थे, लिखते थे। ठीक, प्रेशर को आप लिखते थे इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, आपके पास फाइनल वॉल्यूम है कि कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ है, ठीक है, तो प्रेशर को आप रिप्लेस करते थे किसके फॉर्मेट में, एन आर टी बाय ओ वी के फॉर्मेट। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट था क्या, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं था। हाँ, आप ये जरूर लिखते थे कि ये एन आर टी बाय ओ कौन सा है, वी है, और ये कौन सा है, डी वी। अब फिर टेम्परेचर आ गया, अब टेम्परेचर आ गया,
अब टेम्परेचर को कैसे हैंडल करोगे? बोलो। बोलो बोलो बोलो। वर्क डन निकालना है। ना प्रेशर कांस्टेंट था ना वॉल्यूम कांस्टेंट था, क्योंकि काफी टाइम हो गया तो आधे लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। मुझे तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कभी तकलीफ था ही, मुझे तो असली तकलीफ वर्क डन से था। बोलो। अब कैसे करो? हे प्रभु, थोड़ा सा सोचिए। अच्छा, वर्क डन अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होता तो कितना लिखते? मैं बोल रहा हूँ वर्क डन अगर एडियाबेटिक होता तो कितना लिखते? अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पे लिखे हो, मैं दिखाता हूँ। हम्म। अब तो बोल दो। एक बात समझो, आप लॉजिक नहीं लगाते, आप लॉजिक को घर छोड़ के आते हो। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे वर्क डन मुझे लेफ्ट साइड के पोर्शन का, अरे यार ये नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच गया। देखो, मुझे लेफ्ट साइड में ना कैसा है, एडियाबैटिक है, ना आइसोथर्मल, नहीं कुछ है। तो मैं यहाँ क्यों मेहनत करूँ? मुझे यहाँ पे जितना वर्क डन हो रहा होगा उसी के इक्वल और अपोजिट वर्क डन यहाँ पर होगा या नहीं? जितना ये वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है उधर से तो ये भी हो रहा है ना, एक साइड एक्सपेंड हो रहा है, एक साइड क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है भाई। तो मैं इधर के वर्क डन के इक्वल और अपोजिट इधर होगा। इधर वर्क डन बाय गैस हो रहा है, इधर वर्क डन ऑन दी कैसा हो रहा है, गैस हो रहा है। तो आप राइट साइड का जो एडियाबैटिक के लिए जो वर्क डन है उसको आप इक्वल और अपोजिट कर दो वर्क डन इन लेफ्ट साइड के। तो आप देखो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कौन सा है। तो आप वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस निकालो तो मेरे पास कैसा होगा, समझो यहाँ पे। कहाँ चला गया यार? मैं अपने आंसर घुमा रहा हूँ। अब सही प्रोसेस में है। देखो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस चीज को अब हम अपने माइंड के फॉर्मेट में से इंटर कराते हैं कि ये जो वर्क डन है, आप समझो यहाँ पे जो आप वर्क डन लिखते हो वो कैसे लिखोगे। तो ये मेरे पास जो वर्क डन लेफ्ट साइड का पोर्शन होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा वर्क डन ऑफ किसके, राइट साइड के पार्ट का। तो राइट साइड के पार्ट का वर्क डन आप लिखोगे कि ये एन आर टी इनिशियल माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, टी फाइनल अपॉन गामा माइनस वन। लेफ्ट साइड का मोनो एटॉमिक है, मतलब आप ये लिख के दोगे कि टी इनिशियली कितना था, टी नॉट, और ये माइनस सिंबल रहेगा। अब फाइनल जो मेरे पास है वो 4 टी नॉट हो जाएगा। और गामा की जो वैल्यू है, गामा की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, 5/3 - 1, मतलब कितना हो जाएगा ये, 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2/3, यही होगा। 5/3 - 1, ओ 2/3 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। ये 5, फिर से वही लिख रहा हूँ, 3/2, 3/2 एन आर, और ये माइनस सिंबल को हटा लो यहाँ पर से। तो ये आप लिखोगे 4 टी नॉट - टी नॉट, मतलब आप लिखोगे 9 NR T0 कौन सा, 2। ये आपके पास है वर्क डन कौन से पोर्शन का, लेफ्ट साइड के पोर्शन का। अब आप इजीली लिख सकते हो सारी चीजें, ठीक। तो अब आप लिखोगे कि जो Q की वैल्यू है वो डेल U प्लस ऑफ W के इक्वल होगा, जहां से डेल U की वैल्यू कितना होगा, एन सी वी इंटू डेल टी प्लस ओ, मेरे पास अगले स्टेप पे समझो ये कितना होगा, ये 9 NR T0 बाय ओ 2 हो गया, ठीक है।
यहाँ पे ये चीज हो गई। तो अब बताओ एन की जो वैल्यू है वो एन ही है। सीवी की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से दूसरे साइड डाई एटॉमिक है तो डाई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5/2 इंटू आर, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर 60 टी नॉट माइनस ऑफ टी नॉट प्लस ऑफ 9/2 एन आर, और ये कौन सा टी नॉट। तो अगले स्टेप पे आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 59 × 5, ये कितना हो जाएगा 59 × 5/2 इंटू एन आर टी नॉट सब में कॉमन है तो ये एक लिख लो, और प्लस ऑफ कितना लिख लो 9/2, और ये कौन सा हुआ मेरे पास इंटू इंटू एन आर टी नॉट। तो आप इसको अब इजली मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो, आपका काम देख लेना, जो भी आंसर आएगा उसे आप यहाँ पे लिख सकते। मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, मैं ये आपके साइड आंसर करता हूँ कि आप इसे किस हिसाब से लिखोगे, कैसा लिखोगे, जो मर्जी उसके साथ होगा। ठीक है, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। चल अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े गौर से देखना, बहुत कंफ्यूजन होगा लोगों को। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एन एडियाबैटिक वर्टिकल सिलेंडर fitted with an adiabatic frictionless piston contain n mole contain n mole of an ideal diatomic gas. The initial volume and temperature of the gas V naught T naught respectively. Find the piston fix respectively with the piston fixed tightly. The atmosphere pressure P naught if the piston be released, यहाँ P naught atmospheric pressure है, if the piston be released, find the equilibrium temperature and volume of the gas. If heat capacity of cylinder and piston is negligible, small weight of the piston and cross section area of the cylinder are W and A respectively. ठीक, तो क्वेश्चन में वेट W है पिस्टन का और एरिया A है, और ये पूरा इंसुलेटिंग पिस्टन है कहीं पर भी। और पूरी प्रोसेस कैसी है मेरे पास, एडियाबैटिक है, मतलब ये बोल रहा है कि एक पिस्टन है जो इनिशियली फिक्स था, फिर छोड़ा गया तो वो नीचे आके किसी पॉइंट पे फिक्स हुआ। अब जिस पॉइंट पे वो फिक्स हुआ होगा वहां अंदर से पिस्टन का कोई ना कोई वेट रहा होगा, तो इस तरह से वेट रहा होगा तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे खींच रहा होगा, मास रहा होगा तो, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा, तो ये पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू ए। पिस्टन जहां पे इक्विलिब्रियम पे आया होगा अंदर साइड से गैस में भी फोर्स उतना ही लग रहा होगा जो कि पी इंटू ए के इक्वल होगा, यही प्रेशर फाइनल प्रेशर होगा। तो अब जब हम इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक्चुअल में फाइनल प्रेशर तो मुझे, लेकिन फाइनल प्रेशर थोड़ी पूछा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर पूछा है। तो मुझे जो P फाइनल देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू हम P के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो P नॉट प्लस W/ऑफ A के इक्वल होगा, ये तो होगा, यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो कहीं पर भी एनर्जी का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब जितना भी वर्क डन बाय गैस होगा या वर्क डन ऑन द गैस होगा, और प्लस ऑफ चेंजिंग वर्क डन, या फिर थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ से आप जब जाना स्टार्ट करोगे, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, या फर्स्ट लॉ लिख देता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ हम ये चीज जानते हैं कि फर्स्ट लॉ से हमारे पास कैसा होता है कि जो Q की वैल्यू है चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होगा, और Q की वैल्यू हमारे पास एडियाबैटिक के लिए 0 होगी, तो जितना भी चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी वो सब माइनस ऑफ वर्क डन के इक्वल। ठीक, अब देखो अगर पिस्टन की ये इनिशियल पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है, इनिशियल है, तो फाइनली ये किसी नए पॉइंट पे जाके रुकेगा। ठीक है, ये फाइनल किसी नए पॉइंट पे जाके रुकेगा,
ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल है, ठीक है। इनिशियली कहीं ऊपर था, तो फाइनल ये जब नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पे वर्क डन भी हो रहा होगा, तो वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा होगा, तो ये माइनस का पी फाइनल इनटू क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम कौन सा है, वी नॉट, यही है इनिशियल वॉल्यूम। मैं लिखते चल रहा हूँ इधर कि मेरे पास जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल के जो लिए जो आपके में क्वेश्चन गिवन है वो कौन सा है मेरे पास, पी आई, मुझे नहीं मालूम है पी इनिशियल कितना है, चलो ना ये तो लिखा ही है, आपको पता ही है। मैं थोड़ा फास्ट हो गया था, कोशिश करता हूँ नीचे थोड़ा स्लो। ये कितना रहेगा, इंटरनल एनर्जी एन इंटू सी वी इंटू कितना लिखोगे, डेल टी, ठीक। यहीं से आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करने का अंदाजा आएगा कि आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है। एन की वैल्यू फिक्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटॉमिक है तो 5 हो गया अपॉन 2 इंटू आर, और ये हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस पी एफ, और ये वी एफ माइनस वी नॉट हुआ। एक इक्वेशन और दो अननोन, कैसे सॉल्व हो सकता, मतलब मैं कहीं से टी फाइनल निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाए, हो जाएगा ना, कहीं से मैं टी फाइनल निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाए। अब सोचो फाइनल में जो टेम्परेचर होगा वो कैसे निकालो, फाइनल वॉल्यूम है क्या, वही तो फाइंड करना है। तो देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आप ये जानते हो कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आप एक चीज फाइंड कर सकते हो कि पीवी जो इक्वल टू कितना है, एन आर टी, यही है। और अगर ये है तो आप लिख सकते हो कि टी फाइनल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल अपॉन एन आर, बस रिप्लेस कर दो, बस यहाँ पे आपको काम बन जाएगा, और जैसे ही वी फाइनल मिल जाएगा तो आप टी फाइनल फाइंड कर लोगे। इसे इक्वेशन सेकेंड लिख लो। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 5/2 एन आर, टी फाइनल की वैल्यू कितना है, पी फाइनल वी फाइनल अपॉन एन आर माइनस टी नॉट इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, माइनस का पी फाइनल वी फाइनल प्लस पी फाइनल वी नॉट के इक्वल हो जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, पी फाइनल फाइंड करना है, सॉरी वी फाइनल फाइंड करना है। तो आप करो क्या, एक सिंपल सा फॉर्मेट इसे अप्लाई करो, इसे सेकेंड साइड लेके जाओ। देखो जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा 5/2, एन आर कैंसिल, पी एफ वी एफ यही होगा, ठीक। टी नॉट को अभी मैं दूसरे साइड लेके चला गया हूँ, और ये कौन सा है, पी एफ वी एफ, ठीक। ये टर्म एज इट इज रहेगा, और दूसरा किधर चला जाएगा, टी नॉट, टी नॉट को क्यों ही लेके जाना है, हाँ हाँ लेके जाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, बोलो 5/2 एन आर टी नॉट प्लस पी एफ वी नॉट, ये चीज देखने को मिलेगा। देखो वी एफ कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अगले स्टेप में हम जाके पी एफ और वी एफ को कॉमन ले लेंगे, चलो। तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, ये कितना हो गया है 5/2 वी पी एफ, और ये कौन सा हुआ, वी एफ, इसको कॉमन ले रहा था ना कुछ तो मैं, देखो थोड़ा सा गौर से देखो, कुछ गलत तो नहीं किया हूं ना, ठीक है ठीक है ठीक है। 5/2 मतलब 7/2, डायरेक्टली लिखो ना, 7/2 पी एफ वी एफ, ये कहाँ पहुंचा दिया मैं यार, ये कितना हो जाएगा अपने पास, 7/2 पी एफ वी एफ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा सेकेंड साइड, 5/2 एन आर टी नॉट पी एफ वी नॉट, ठीक। चलो 5/2 5/2 एन आर टी नॉट प्लस पी एफ वी एफ, ए वी एफ नहीं था, वी नॉट था, वी एफ होता तो इधर क्यों होता। अब बस वैल्यू उठा के पुट कर, देखो वी एफ इज इक्वल टू 5/2 एन आर टी नॉट, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे कितना, होल ऑफ डिनोमिनेटर में लिख लो 7/2 पी एफ प्लस, जब ये वापस से डिवाइड होंगे पी एफ कैंसिल, वी नॉट अपॉन 7/2,
और ये कितना, बस इतना ही रहेगा। तो इसे आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि ये 2 बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप वी एफ की जो वैल्यू लिखोगे वो 2 V0/7 हो जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 5/7 nRT0, यही हुआ। और पी एफ की वैल्यू आप लिखोगे P0 प्लस W/A, ये आपके पास आएगा फाइनल वॉल्यूम। देखना, ये हर जगह पे आंसर आपको आधा अधूरा मिलेगा, ये सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लोग इसकी प्रोसेस को ये गलत मान लेते हैं। क्या है कि वहां पे इनिशियल प्रेशर को वो पी नॉट मान रहे हैं, जबकि पिस्टन फिक्स्ड है। कितना प्रेशर हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो, तब तो वो पिस्टन नीचे भी आया होगा ना। कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं आइडिया, ठीक है। चलो, अब उसी के बाद इसी वैल्यू को पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड अपने पास कितना था, टी एफ इज इक्वल टू पी एफ वी एफ अपॉन एन आर, बस। तो आप यहां पर से वैल्यू उठाओ और पुट करो, इसी को पुट करना। तो टी एफ इज इक्वल टू पी एफ को एज इट इज रहने दो, अपॉन एन आर भी एज इट इज रहने दो। वी एफ की वैल्यू कितना है मेरे पास, 5/7 एन आर टी नॉट अपॉन, इसे पूरा पी एफ ही रहने दो ये वाले टर्म को, प्लस ऑफ अगले स्टेप पे कितना लिखोगे, 2/7 वी नॉट, ठीक। अगले स्टेप पे लेके चलो तो आपको दिखेगा कि टी एफ में एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5 T0, पी एफ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5T0/7 प्लस ऑफ 2/7 वी नॉट अपॉन एन आर। और ये मेरे पास कौन सा हुआ, पी एफ। पी एफ की वैल्यू P0/W, P0 प्लस W/A, ये चीज हमारे पास देखने को मिलेगी, ठीक। तो दो टर्म देखने को मिला, एक वी एफ और एक कौन सा मिला, टी एफ की वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन आसान था ना, मजेदार था। एक्चुअल में एक बार मैं इसको बहुत लंबा घुमा के सॉल्व करके दिखाया हूँ, लेकिन उसको हटा दिया हूँ इस पार्ट से, है ना। नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा फिर मज़ा नहीं आता। कई लोग ऐसा होता है कि सिर्फ सॉल्यूशन देखने आते हैं, तो उनको तो ये हवा भी नहीं लगता फिर, है ना। फिर वो देखते कि 20 मिनट की वीडियो एक ही है, तो फिर मैं हटा ही दिया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन है, देखो, जो जो कहा है उस चीज पे हम फोकस करते हैं। क्या बोल रहा है, 3 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 3 moles of an ideal monoatomic gas are confined within a cylinder. 3 mole of an ideal monoatomic gas are confined within a cylinder by a massless spring, loaded with frictionless piston of negligible mass and of cross section area। मेरे पास फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 4 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। द स्प्रिंग इज इनिशियली इन रिलैक्स्ड स्टेट। नाउ द गैस इज हीटेड बाय हीटर for some time during the time the gas expand and does work 50 joule of work in moving the piston through the distance of 0.1 meter. The temperature increased by 50 Kelvin. Calculate the spring constant and the heat supplied by the heater. तो मेरे पास इस Q की वैल्यू बताना है और कितना मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये बताना है। तो देखो, जब क्वेश्चन को हम नॉर्मली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, मजा आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैकेनिक्स इंटर हो चुकी है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक पिस्टन है इस तरह से कुछ, ठीक है, एक पिस्टन कुछ इस तरह से है, ठीक। अब इस पिस्टन में मेरे पास कैसा था, ये पहले बैलेंस कंडीशन पे था। पिस्टन का कोई मास नहीं है, बैलेंस कंडीशन है, मतलब इनिशियल प्रेशर जितना एटमॉस्फेयर का था उतना ही प्रेशर किसका है, अंदर की गैस का था। तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास यहाँ पे मालूम है क्योंकि रिलैक्स्ड स्प्रिंग थी। इनिशियल कंडीशन में प्रेशर कितना है मेरे पास, पी नॉट था, ठीक है। प्रेशर पी नॉट था, मेरे पास स्प्रिंग कैसी थी, रिलैक्स थी। स्प्रिंग कैसी है हमारे पास, स्प्रिंग रिलैक्स्ड है, ठीक है। अब देखो, जब इस पे हीट एनर्जी दिए
तो पिस्टन अपने इनिशियल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया जहां पे इसकी वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू वो 0.1 मीटर हाई चला। ठीक है। अब अगर ये चीज है तो ये बताओ, ये स्प्रिंग से ऐसे फिट है, स्प्रिंग कंप्रेस हुई होगी, गारंटी सी बात है। तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स किधर आया होगा, अप साइड, ये के इंटू एक्स होगा। ठीक, यही चीज होगा। कोई दिक्कत है यहाँ क्या, बोलो। स्प्रिंग पे रिस्टोरिंग फोर्स इधर होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किधर लगा रही होगी, सोचो ना थोड़ा सा। भाई देखो, स्प्रिंग पे अप्लाइड और रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, लेकिन प्रेशर अंदर कितना है, आप या फिर फोर्स कहो, तो फोर्स इनसाइड ऑफ फाइनल प्रेशर जो आपके लिए बोल रहे हो, वो फाइनल प्रेशर कितना होगा, या पी की वैल्यू जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर साइड से नीचे के लिए लग रहा होगा पी नॉट। ठीक, स्प्रिंग में जो ये पिस्टन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स किधर आया होगा, सोचो। स्प्रिंग कंप्रेस उधर हो रही है, फोर्स किधर लगाएगी भाई, नीचे लगाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, नीचे साइड फोर्स लगेगा, तब ये अप की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा। ठीक, तो जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस के एक्स बाय ओ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, अब देखो पिस्टन यहाँ से यहाँ तक गया तो वर्क डन बाय ऑफ गैस हो रहा होगा। ठीक है, तो मुझे अगर वर्क डन बाय ऑफ गैस चाहिए, मुझे वर्क डन बाय ऑफ गैस चाहिए, तो हम क्या देखते हैं कि वर्क डन बाय ऑफ जो गैस होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू कितना हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। पी कौन सा है मेरे पास, फाइनल प्रेशर है। ये कहाँ से, रेस्ट की पोजीशन से कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स हम लिखे तो एक्स तक जा रहा होगा, ये फाइनल प्रेशर होगा। तो ये मेरे पास 0 से एक्स तक, और ये कौन सा हुआ, पी नॉट प्लस के एक्स इंटू ए इंटू डीवी। डीवी की वैल्यू कितनी होगी एक्चुअल में, डीवी इज इक्वल टू मेरे पास कितना होगा, देखो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कैसी होगी, सेम होगी, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हर बार डिस्प्लेस टोटल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना दिखाएगा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये रेड कलर में मैं दिखा दिया, ठीक है, ऐसा, तो ये वैल्यू कितनी हो रही होगी हमारे पास, यहाँ से ये डी एक्स हो रही, तो मेरे पास ये ए इंटू कितना हो गया होगा, डी एक्स। तो जो वर्क डन की वैल्यू है वो 0 to x, और ये पी नॉट प्लस के इंटू एक्स इंटू ए, और डीवी की वैल्यू कितना हो जाएगी, ए इंटू डी एक्स, यही चीज होगा। ठीक, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, देखो पी नॉट और ए कांस्टेंट है, मैं इसे सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखो आप इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, मुझे ये चीजें अब बताने की जरूरत नहीं, पी नॉट और ए कांस्टेंट है, एडिशन में है तो अलग अलग लेके आओगे। फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस के, ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आप लिख दोगे कि एक्स स्क्वायर बाय ओ टू होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो वर्क डन कितना है मेरे पास, क्वेश्चन पे बोल रहा है कि क्वेश्चन पे खुद मेंशन था कि वर्क डन कितना हो रहा है मेरे पास, 50 जूल हो रहा है। कितना हो रहा है मेरे पास, क्वेश्चन पे बोल रहा था कि वर्क डन कितना था मेरे पास, 50 जूल था, तो के की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 50 जूल है। पी नॉट की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन पे मेंशन है 10 दी पावर ऑफ 5 है। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास 4 इंटू 10 दी पावर ऑफ -3 है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0.1 है, प्लस के की वैल्यू फिर से कितना गिवन है, बोलो के की वैल्यू फिर से कितना, अच्छा यही तो फाइंड करना है यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 0.1 का स्क्वायर बाय ऑफ 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय 2 है ना, ये होल ऑफ स्क्वायर नहीं है, पता चला आप कुछ का कुछ भी लिख रहे हो, ये 2 है। तो आप देखो यहाँ से के की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, पहले तो आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो यार, कहाँ से मैं भी फंस रहा हूँ इस सब चीज़ों में। देखो ये 10 दी पावर ऑफ 2 हो गया, ये 10 दी पावर ऑफ 4 हो गया, एक बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, मतलब प्लस ये कितना हो जाएगा, के इंटू 1 इंटू 10 दी पावर ऑफ -2 बाय ऑफ 2 हो जाएगा, तो जहाँ से के की वैल्यू 10 इंटू 2 बाय ऑफ 100 हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा ना।
एरिया भी सही है, प्रेशर भी सही है, डिस्प्लेसमेंट भी ठीक है। हाँ, गड़बड़ किया ना ये, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 10 इंटू टू इंटू 10 की पावर ऑफ 2 हो जाएगा। मतलब आप लिखोगे कि ये 2000 न्यूटन पर मीटर हो गया है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू तो आपने ले आ ली। अब क्या बोला है कि मेरे पास कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड हीट सप्लाइड बाय द हीटर, हीटर के थ्रू कितनी हीट सप्लाई होगी। इस चीज को देखने के लिए आप क्या लिखते हो, बोलो। Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। आपको W की वैल्यू गिवन है क्या, डेल यू की वैल्यू मालूम है नहीं। आप लिख सकते हो N इंटू सी वी इंटू डेल टी प्लस ओ 50 जूल। वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है मेरे पास, बोलो क्वेश्चन पे। 3 मोल्स है, कितने मोल है, 3 मोल है। तो मैं इसे कितना लिख दूंगा, 3, ठीक है। इंटू सीवी की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू बाय ऑफ 2 इंटू आर, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना है, क्वेश्चन पे मेंशन है 50 केल्विन टेम्परेचर चेंजेस है। देखो मेंशन है द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 50 केल्विन, ठीक है। और कैसा है, मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, कितनी है, 3 है। तो आप आराम से यहाँ पर से बता सकते हो, तो ये 50 हो गया और ये मेरे पास प्लस ऑफ 50 हो गया। तो अब Q की वैल्यू अब आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3/2 हो गया। R की वैल्यू आप 25/3 क्वेश्चन पे ही मेंशन है, इंटू 50 और प्लस ऑफ 50 हो गया। तो आप इसे इजिली 3 और 3 कैंसिल कर सकते हो, इसे भी आप 25 लिख सकते हो। तो Q की जो वैल्यू होगी वो 625 प्लस ऑफ 3 1875, और कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 50। तो मतलब आप इसे Q की जो वैल्यू है वो 1925 जूल लिख सकते हो। तो इजी है ना। देखो क्वेश्चन एक्चुअल में मस्त पिछला वाला था, ये वाले तो ऐसे ही टाइम पास के जैसे, ठीक है। काफी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। फ्री एक्सपेंशन पॉलीएटॉमिक, मैं सोचा था कि आज ही मेरे पॉलीट्रोप प्रोसेस आज ही कर लेंगे, लेकिन नहीं हो सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो कुछ नेक्स्ट पार्ट के लिए रखते हैं, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।